साथियों, हम पिछले वक्तव्य में चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम स्वयं को निर्मित करके, जागृत करके, सामर्थ्यवान करके अपने देश और समाज को चेतनावान बना सकते हैं, सामर्थ्यवान बना सकते हैं। जिस वर्ग विशेष को हम आज बुद्धिजीवी कहते हैं, उसका वास्तविक आधार क्या होना चाहिए? क्या तर्क, शब्द, विषय पर आधारित मानसिक विवेचना मात्र से हम अपने समाज को नई दिशा दे सकते हैं, या फिर इस विषय पर और गहन शोध की जानकारी की आवश्यकता है? आज बुद्धिजीवी के नाम पर आम आदमी का, समाज का बौद्धिक शोषण हो रहा है, क्योंकि एक बड़ा शिक्षित वर्ग समाज को रास्ता दिखाने की बजाय अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के अधीन भ्रम फैलाकर समाज को बांटने का काम कर रहा है। असत्य को सत्य बनाने के लिए बड़ी बड़ी बहस, बड़े बड़े डिबेट्स होते हैं, क्योंकि असत्य का केंद्र दिमाग में होता है और सारे तर्क वितर्क का केंद्र भी दिमाग में। सत्य वो चेतना है जिसको किसी डिबेट की आवश्यकता ही नहीं होती। सत्य हृदय में वास करता है। किसी भी समाज व देश में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, यदि वो गौण हो जाएं, मौन हो जाएं या फिर दिशा विहीन हो जाएं, तो वास्तव में मानवता को बचाना एक चुनौती हो जाएगा। बुद्धिजीवी हर काल व स्थिति में किसी समाज के वो फूल होते हैं जिनकी खुशबू प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मिलती है। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंग, समाज का कोई भी आदमी हो, उस फूल की महक से हर आदमी का मन मस्तिष्क शांत होता है। अच्छाई की उम्मीद बनी रहती है। समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग ना उम्मीद नहीं होता। मगर आज के समय में आप सब जानते हैं कि एक भटकाव भरा माहौल निर्मित हो रहा है। हमारे दृष्टिकोण को संकुचित करके संस्थागत अभियान चलाए जाते हैं, ताकि हम लोग विवेकहीन होकर किसी विचार विशेष या परिस्थिति से सम्मोहित होकर एक अंधा अनुसरण करते रहें। हम लोग एक सीमा में रहें। धीरे धीरे एक सामाजिक अपंगता का वातावरण विभिन्न रूपों में स्वाभाविक ही बनता जा रहा है। एक भयावह डरावनी स्थिति स्वयं ही बनती जा रही है। धर्म संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के आधार पर ना जाने कितने ही अनगिनत कारण हैं जिनसे मनुष्य को मनुष्य से अलग करने की, बांटने की एक अदृश्य प्रक्रिया चल रही है। आदमी को आदमी से अलग करने का एक कुचक्र समाज में सक्रिय है। एक आम आदमी, एक आम भारतीय जिसके हृदय में ये भाव है कि मेरा देश, मेरा समाज, मेरी संस्कृति, मेरा इतिहास एक महान गौरवमयी विरासत है। हम सब भारतीय एक समृद्ध सनातन संस्कृति का हिस्सा है। वो आम भारतीय जब समाज को विभाजित करने वाले कुचक्रों से रूबरू होता है तो एक चिंता होती है। जब अपने ही लोगों को संवेदनहीन देखता है तो हृदय में एक व्यथा उठती है। वो आम आदमी, आम भारतीय जो मेहनत से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उसकी सबसे बड़ी, सबसे बेशकीमती पूंजी है कि वो एक गौरवपूर्ण सनातन संस्कृति का प्रतिनिधि है। वो आम भारतीय आज अपने अपने स्तर पर कभी शब्दों से, कभी मन से, कभी आचरण से
किसी न किसी रूप में अपनी सामर्थ्य अनुसार इस सामाजिक विवेकहीनता का विरोध करके इस लड़ाई को लड़ता है। वो सत्य को पसंद करता है, न्याय को पसंद करता है, शांति को पसंद करता है, प्रेम को पसंद करता है, अहिंसा को पसंद करता है, सह अस्तित्व को पसंद करता है, सद्भाव और सदाचार को पसंद करता है। इसका अर्थ है कि हर मनुष्य मानवता का, नैतिकता का प्रतिनिधि है। वो मेहनत करता है, संघर्ष करता है और चाहता है कि हमारा देश और समाज समृद्ध हो, प्रज्ञावान हो, शक्तिशाली हो, स्वावलंबी हो, ज्ञानवान हो और पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायी बनकर एक बेहतर और सुंदर भविष्य का हिस्सेदार बने। साथियों, हम सब भारतीय एक महान सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक, ज्ञानवान और दैविक विरासत के उत्तराधिकारी हैं। मानवता के इतिहास में इस भूमि पर अनेक चेतनावान, निर्विकार चित्त, जागृत हृदय, महान आत्माओं ने जन्म लिया है। इस सनातन भूमि पर समय समय पर महान दैवी आत्माएं अवतरित हुई हैं। यहाँ के वातावरण में चेतना की, ज्ञान की एक सूक्ष्म बयार बहती रहती है, जिससे यहाँ के जनमानस के हृदय सिंचित हैं। इसलिए कितनी ही रुकावटें आएं, कितनी ही आंधियां चलें, मुश्किलें हों, हम भारतवंशी हर चुनौती, हर संघर्ष को पार कर लेते हैं। हमारी समृद्धि, हमारी संस्कृति, हमारी व्यवस्था और हमारे जीवन पर अनेकों हमले हुए, परंतु हर हमले से पार पाकर आज हम एक नए भारत का सूत्रपात कर रहे हैं। जो सत्य और न्याय को दृढ़ता से पकड़े रहते हैं, उनको संसार की कोई भी ताकत क्षीण नहीं कर सकती। आज पूरा विश्व एक नई चुनौती से जूझ रहा है। कोरोना नामक महामारी के आगे बड़े बड़े साधन संपन्न देश बेबस हो चुके हैं। लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं और ये प्रकोप अभी रुका नहीं। ऐसे कठिन समय में हम भारतीयों ने अपने अनुशासन और संकल्प से इस महामारी से लड़ने का निर्णय लिया है और हम इसमें अन्य देशों की अपेक्षा अधिक सफल हुए हैं। विज्ञान चाहे किसी भी सीमा तक विकसित हो, परंतु वो मनुष्य के भीतर मानवीय गुणों से आगे नहीं बढ़ सकता। संसार के सभी प्रश्नों के उत्तर प्रकृति के गर्भ में ही छुपे होते हैं। हम भारतीयों का वैदिक काल से लेकर अब तक प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर जीवन जीने का लंबा इतिहास है और हमारी जीवन पद्धति संसार की सभी चुनौतियों को पार करने में सक्षम है। चाहे कोई महामारी हो, व्यवस्था हो या कोई भी अन्य संघर्ष या चुनौती, हम जानते हैं कि ये सनातन भूमि और सनातन संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये किसी को बांधकर संकीर्ण नहीं करती, बल्कि मनुष्य के भीतर आत्मा में चेतना की ज्योति जलाकर उसे सक्षम बनाती है, उसे स्वयं का और प्रकृति का रहस्य समझाती है। इसीलिए आज भारत विश्व गुरु से राम राज्य की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हम अपने सामर्थ्य, अंतर चेतना और आत्मा की असीम शक्ति को जानते भी हैं और अनुभव भी करते हैं। स्वयं को जानना, आत्मा को अनुभव करना, आत्मिक शक्तियों को जानना ही जीवन की सर्वोत्तम कला है और इस संसार में महानतम उद्देश्य है। पंच तत्वों से बना हमारा ये मानव शरीर सारे सुख चैन, तमाम सुविधाएं, सारे साधन वस्तुओं में ढूंढ रहा है, पदार्थ जगत में ढूंढ रहा है। इसीलिए कुछ लोग विकार पकड़ लेते हैं, कुछ लोगों को विकार पकड़ लेते हैं
और वो दिशा विहीन होकर क्षणिक लाभ के लिए समाज में विकृतियां फैलाते हैं। ये एक किस्म की अज्ञानता है। उन लोगों को चेताना और रास्ता दिखाना भी चेतनावान सामर्थ्यवान समाज का ही काम है। वस्तु और विचार विज्ञान से अनेकों साधन जुटाना एक सीमा तक उपयुक्त है। साधन को साधन ही रहने दें तो वो सही है। साधन यदि साध्य बन जाए तो जीवन की दिशा बदलेगी। जीवन आत्मा केंद्र से मन केंद्रित हो जाएगा। जीवन में जीवंतता तभी आएगी जब उसमें आत्मा का अमृत उंडेला जाएगा। जैसे मानव देह आत्मा के बिना सुनसान है, मृत है, शिथिल है, उसी तरह तमाम दार्शनिक वैज्ञानिक दृष्टिमान समस्त पदार्थ संसार भी उस परमात्म तत्व के बिना सूना सूना है। इस आत्मज्ञान से ही सांसारिक ज्ञान को पंख लगेंगे और वो साध्य नहीं, साधन बन जाएगा। वो मंजिल नहीं बल्कि मंजिल पाने के लिए एक जरिया बन जाएगा। उसमें डूबने की आवश्यकता नहीं है, उसको नौका बनाकर भवसागर में तैरने की आवश्यकता है। आत्मज्ञान संसार के समस्त ज्ञान, विज्ञान, कला और जीवन का आधार है। ज्ञान की कितनी ही विधाएं हम खोज निकालें, उनके अंतिम उद्देश्य को पाने के लिए आत्मज्ञान की कुंजी चाहिए। आत्मज्ञान से जीवन की जीवंतता पर जितना अंतर्शोध भारत की भूमि पर हुआ है, उतना इस पृथ्वी पर और कहीं नहीं हुआ। इसी भूमि से वेद मंत्रों में सारे विश्व के सुख, समृद्धि और शांति की कामना की गई। वसुधैव कुटुंबकम के भाव को अंतर्मन से प्रसारित किया गया। सारे विश्व को एक परिवार, एक कुटुंब मानकर सबके कल्याण के मंत्र पढ़े गए। आत्मा भी परमात्मा का ही सूक्ष्म रूप है, कण में ही ब्रह्म है और इसीलिए सारा विश्व एक है, ब्रह्म रूप है। ऐसा पवित्र मनोभाव, ऐसी शुभता इस सनातन भूमि पर चिरकाल से बसती है। इसीलिए भारत विश्व गुरु है, क्योंकि यहाँ के जनमानस की आत्मा में सबके कल्याण, सबकी सुख समृद्धि, सबके एकत्व और आनंद का भाव बसता है। संसार के जो लोग विचार और वस्तु से सम्मोहित हुए, पदार्थ में लिप्त हुए, उनको अनेकों विकार लग गए और वो लोग अहंकार के अधीन हो गए, हिंसक हो गए, लुटेरे बन गए। समाज का शोषण करना एक अनवर्त सिलसिला चल पड़ा। कोई सिकंदर बन गए, कोई मोहम्मद गौरी बन गए। झूठी शान शौकत का बोलबाला हुआ। परंतु ये तो राम और कृष्ण की भूमि है। जब भी कोई हाथ उठा तो सत्य और न्याय के लिए उठा, अहंकार और दमन के विरोध में उठा। हम तो सुख, शांति और सद्भाव के वाहक हैं। कभी भी किसी देश पर अकारण आक्रमण करके हमने नहीं लूटा, किसी को हमने दास नहीं बनाया। यही हमारी आत्मा की शक्ति है। मौन, शांति, अहिंसा और न्याय से सारे विश्व को, समस्त मानवता को राह दिखाना। साथियों, आज के वक्तव्य को मैं यहीं विराम देना चाहता हूँ। विश्व गुरु से राम राज्य की ओर अगला वक्तव्य अगले सप्ताह सोमवार को क्रमशः प्रसारित करेंगे, जिसमें हम कुछ नियम, संयम और अनुशासन पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें स्वयं को अपनाने चाहिए, ताकि हम श्रेष्ठ भारत और चेतनावान समाज के निर्माण में अपना अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें। आप लगातार राष्ट्र निर्माण और आत्म चेतना के इस अभियान से जुड़े रहें और हमारा आपस में ये संवाद हमारी अंतर आत्मा को जगाने में एक सेतु का काम करे। इस भावना के साथ आप सबके सुखद भविष्य की कामना के साथ शुभाशीष। जय हिंद, जय भारत।